हेलो बच्चा पार्टी, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी शिवान सिंह और ये है आपका और अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स इन अपन स्टाइल। फिजिक्स इन अपन स्टाइल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। आज बेटा हम बात करेंगे एक पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके बाद हमारे टॉपिक रहेंगे कि कहीं पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सपोज बेटा ये हमारा एक ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस and this is what beta, this is y axis। इस ओरिजिन पर एक चार्ज प्लेस है कैपिटल Q, वो भी पॉजिटिव नेचर का, ठीक है, एंड इस पॉजिटिव नेचर का और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बेटा P। इस पॉइंट P पर एक चार्ज प्लेस है जिसकी वैल्यू क्या है, Q0, या यू कैन से दैट इज द टेस्ट चार्ज। तो कैपिटल Q इस Q0 पर बेटा, Q0 ऑलवेज पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एंड जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में क्या बेटा, फील्ड, उसी डायरेक्शन में आपकी क्या हो जाएगी, फील्ड। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। अब हमारा टास्क क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो ओरिजिन पर प्लेस है और इस ओरिजिन से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस है। तो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो फील्ड इस Q0 चार्ज पर यानी इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है या उसकी इंटेंसिटी कितनी है, हमें ये मेजर करना है। ओके बेटा, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना है। तो अब बात करते हैं जरा, इस कैपिटल Q एंड Q0 के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, F, जिसको बोलेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो बाय द कूलॉम्स लॉ, बाय द कौन सा लॉ बेटा, बाय द कूलॉम्स लॉ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 ड्यू टू प्लस Q, कितना फोर्स लग रहा है बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन कितना है, R, तो R का स्क्वायर। ओके बेटा, अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P अगर हमें पता करना है तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, if electric field intensity at point P is what beta, E, then we can write by the formula of electric field intensity, E is equal to F upon Q0, and this is the equation number 1. Then we can write beta from equation 1, E is equal to F का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इस स्मॉल q अपॉन में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ओके, एंड अपॉन में कितना हो जाएगा, Q0, ये आपका Q0 है। Q0 टू Q0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। दैट्स व्हाई वी कैन राइट बेटा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट capital Q upon R square. This is what beta, this is the electric field intensity at point P due to the plus Q charge। प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/, बात करते हैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। You are seeing that beta there are the 2 point charges Q1 and Q2 and एक चार्ज है बेटा Q0 जिसको आप टेस्ट चार्ज बोलते हो, दिस इज द पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें
इस चार्जेस यानी Q1 और Q2 की वजह से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस है, एक चार्ज नहीं है, एक से ज्यादा चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, मैंने सपोज किया जो Q1 है, Q1 का पोजीशन वेक्टर आपका R1 वेक्टर है और Q2 का पोजीशन वेक्टर आपका कितना है बेटा R2 वेक्टर, एंड Q0 का पोजीशन वेक्टर कितना है R0 वेक्टर। ओके, तो आप बेटा देखो इधर जरा, Q1 Q0 पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। Q2 Q0 पर फोर्स अप्लाई करेगा ऑन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। तो आई हैव टू सपोज दिस इज द E1 वेक्टर एंड दिस इज द E2 वेक्टर। ओके बेटा, आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P by the superposition law of vector addition, by superposition law of vector addition के थ्रू जाएंगे हम। ठीक है, वेक्टर एडिशन, तो यहां से वी कैन राइट बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P हो जाएगी आपकी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ओके बेटा, दिस इज द वेक्टर एडिशन। कौन सा एडिशन बेटा, वेक्टर एडिशन। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। E1 का वैल्यू बेटा निकालना है, तो E1 का वैल्यू निकालने के लिए देखो जरा इधर, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन चार्ज Q1 की वजह से अपॉन R स्क्वायर, बीच का सेपरेशन, ये आपका R1 वेक्टर, ये R0 वेक्टर, ये कितना होगा, तो देखो बेटा जरा इधर, ये आपका कितना है R1 वेक्टर। ठीक है, और ये आपका कितना है बेटा, इसको हमें डिटरमाइन करना है, और ये वाली जो आपका वेक्टर है दैट इज क्या है बेटा, R0 वेक्टर। ठीक है, इसका सम और इसका सम, इसको समझ लो आप बेटा क्या, इसको सपोज कर लो A, पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट P, AP वेक्टर, हमें AP वेक्टर फाइंड आउट करना है, AP वेक्टर। तो यहां से वी कैन राइट बेटा R1 वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू R0 वेक्टर। तो यहां से वी कैन राइट बेटा AP वेक्टर इज इक्वल टू R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं बेटा व्हाट, इसको आप लिख सकते हैं R बेटा R10 वेक्टर। ठीक है, तो AP वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, R10 वेक्टर। तो AP वेक्टर 1 से 0 की ओर जा रहे हैं, तो ये भी रिमेंबर रखिएगा R10 वेक्टर अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, तो बेटा R10 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू E1 वेक्टर निकालना है उसका कैप, यानी कि R10 कैप। इन द सेम वे E2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, E2 वेक्टर, तो E2 वेक्टर निकालने के लिए बेटा सेम वही फंडा अप्लाई कर देंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन सेपरेशन कितना है 2 से 0 की ओर जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा R20 वेक्टर। तो R20 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू R20 कैप। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हमने जो कंसीडर किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ केवल 2 पॉइंट चार्जेस हमने लिए इस सिस्टम में, लेकिन आई हैव टू सपोज कि अगर बहुत सारे चार्जेस हो यानी n पॉइंट चार्जेस हो, लेकिन डिस्क्रीट अलग अलग चार्जेस, ठीक है, तो उनकी वजह से इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैंने सपोज किया सिमिलरली बेटा वी कैन राइट फॉर द n पॉइंट चार्जेस, सिमिलरली E3 वेक्टर निकालने के लिए बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R30 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा R30 कैप। इन द सेम वे बेटा अगर हम बात करें nth चार्ज के लिए तो
n vector is equal to, we can write 1/4 pi epsilon naught qn upon rn0 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा rn0 कैप। ओके, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पी पर फाइंड आउट करना है, तो ये सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा बेटा, ना नोट किया हो तो नोट कर दीजिए। तो वी कैन राइट ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा बेटा En वेक्टर फॉर nth चार्जेस के लिए। ठीक है, तो E वेक्टर इज इक्वल टू, E1 वेक्टर का वैल्यू हमें पता है बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R10 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू R10 कैप प्लस E2 का वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R20 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू R20 कैप। ओके बेटा, आगे बेटा वी कैन राइट बेटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R30 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू R30 कैप। ओके बेटा, R30 कैप प्लस डॉट 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 प्लस En की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn0 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू Rn0 कैप। यू आर सीइंग दैट ये आपका जो एडिशन है, वेक्टर एडिशन लॉन्ग फॉर्म में है। अगर आपका जो भी एडिशन है अगर लॉन्ग फॉर्म में हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो वी यूज अ मैथमेटिकल टूल जिसका नाम क्या है बेटा, समेशन। हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, समेशन I इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहां तक जा रहा है बेटा, n तक। यहां से वी कैन राइट 1 2 3 वेरिएबल है, I की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी Qi अपॉन R10, तो इसको वी कैन राइट बेटा Ri0 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू Ri0 क्या हो जाएगा, कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। ओके बेटा, यहाँ पे Ri0 को आप और कुछ लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं Ri0 कैप को लिख सकते हैं बेटा Ri0 वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा Ri0। ओके, यहां से Ri0 वेक्टर अपॉन Ri0, ठीक है, Ri वेक्टर अपॉन Ri0, Ri वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट्स व्हाई वी कैन राइट बेटा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Ri0 का होल ऑफ स्क्वायर इनटू Ri0 का कैप बेटा, तो Ri0 वेक्टर अपॉन में कितना हो जाएगा Ri0, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा इसका क्यूब, और एंड Ri0 वेक्टर को आप लिख सकते हैं बेटा R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो एक आपका रिजल्ट ये भी हो सकता है बेटा, दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। इसी को बोलते हैं डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। इससे
आगे की बात क्या है बेटा, तो आगे की बात समझने के लिए जरा हम समझते हैं। अब न्यूमेरिकल में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि आपका पॉइंट 1 पर जो चार्ज लोकेटेड है एंड पॉइंट 2 पर जो चार्ज लोकेटेड है उनका कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। तो पॉइंट 2 का जो कोऑर्डिनेट है, आई हैव टू सपोज x2, y2, z2 एंड पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट कितना है, x1, y1, z1। तो यहां से बेटा वी कैन राइट r1 वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, इधर देख बेटा जरा, यहां से r1 वेक्टर को आप लिख सकते हैं बेटा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, एंड r2 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर, तो यहाँ पे बेटा r2 वेक्टर के लिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस कितना हो जाएगा z2 k कैप। ठीक है, अब बात आती है r12 वेक्टर कैसे निकालेंगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो r12 वेक्टर, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, r2 वेक्टर तो x2 माइनस x1 i कैप, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, r12 वेक्टर की। अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक टर्म्स आ रहे हैं r12, इसका मतलब क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर। तो r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। यहाँ पे x कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, प्लस सेकेंड टर्म्स कितना है आपका, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म्स आपका कितना है, z2 माइनस z1 का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी, r12 की। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। आगे बेटा बात करें जरा इधर, ओके, अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला है बेटा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r12 क्यूब इनटू में कितना है बेटा, r12 कैप, सॉरी r12 वेक्टर। यहां से r12 वेक्टर का वैल्यू पुट कर दीजिए एंड r12 का वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन r12 की वैल्यू। तो बेटा इस अंडर रूट का मीनिंग होता है होल पावर 1/2, तो इसको वी कैन राइट बेटा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितना है बेटा 3, और अंडर रूट का मीनिंग 1/2, तो यहां से कितना हो जाएगा 3/2। ओके बेटा, Q r12 वेक्टर का वैल्यू x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। तो यहां से वी कैन राइट बेटा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 कितना हो जाएगा k कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बेटा। ओके, तो आपका एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा। तो इस बात को रिमेंबर रखिएगा। आप सोचेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे हैंडल करेंगे जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए।